Jesus said, I will build my church and the gates of the hell shall not prevail against it. यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा और नरक के फाटक उसके खिलाफ प्रबल न होने पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। सारे भाई और बहनों को, परिवारों को जो अलग अलग जगहों से परमेश्वर के अद्भुत वचन के सेवा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, होली स्पिरिट रिवाइवल चर्च दिल्ली के तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको स्वागत है। पहला पत्रस उसका 4:12 में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जब बात दुख की हो तो यूं लगता है कब ये जाए, कौन सहे। कोरोना वायरस का समय भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। परमेश्वर के वचन की रोशनी में देखा जाए तो पता चलता है दुख रूपी अग्नि मनुष्यों को परखने के लिए होता है। पहला पत्रस उसका 4:19 में लिखा गया है, इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे, जो इस वचन के अनुसार करते हैं। जैसे भजन संहिता 97:3-4-5 में लिखा गया है, उनके जीवन में आग आगे आगे चलते हुए विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है, परेशानियां देखकर थरथराते हैं, समस्याओं का पहाड़ मोम के समान पिघल जाते हैं, क्योंकि ये आग परमेश्वर की ओर से है। महिमा के इस आग का उत्तराधिकारी होने के लिए दुख के आग में कैसे चलना है, आइए सुनते हैं परमेश्वर के वचन से, जिसका शीर्षक है द फायर ऑफ गॉड। Welcome in Jesus' name. यीशु के नाम में स्वागत है। Today's portion, आज का हिस्सा Matthew chapter 3 verse 11. मत्ती के पुस्तक उसका 3 अध्याय के 11 पद में John, who introduces Jesus Christ to the world, says like this. यूहन्ना जो यीशु मसीह का पहचान जगत के साथ कराया, वो यूं कहता है। John said, I indeed baptize you with water. यूहन्ना कहता है, मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया। That was the baptism of repentance. ये तुम्हारा मन फिराने का बपतिस्मा था। But he who is coming after me, लेकिन वे जो मेरे बाद आ रहे हैं, he is mightier than I, वो मुझसे शक्तिशाली है, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with Holy Spirit and fire. वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देंगे। Verse 12 says like this. 12 पद में ऐसा लिखा गया है, His winnowing fan is in his hand. उसके सूप उसके हाथ में है। He will thoroughly clean his threshing floor वो अपने खलिहान को अच्छी तरह से साफ करेगा and gather his wheat into his barn. और उसके गेहूं को वो अपने खत्ते पे भरेगा। But he will burn up the chaff with unquenchable fire. लेकिन भूसियों को वो उस आग में जला डालेगा जो कभी बुझने का नहीं। In these verses we see one word John mentioning twice. यहाँ हम देख रहे हैं यूहन्ना एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं। When he is introducing Jesus Christ, he is referring to this word twice. जब वो यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, तब ये एक शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया है। And that word is fire. और वो शब्द है आग। First, he uses it as a baptism, and second, he uses it as a burning of destructive power.
पहला तो उन्होंने उस आग को बपतिस्मा के रूप में इस्तेमाल किया और दूसरा उन्होंने उसी आग को कभी ना बुझने वाले आग में जलाने वाली बात से इस्तेमाल किया है। Jesus has not yet appeared into the scene, but John, who is introducing Jesus, he speaks about fire, which is linked with Jesus Christ. तब तक यीशु मसीह दृश्य में आए ही नहीं है, लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बताते हुए इस आग को उनके साथ जोड़ रहा है। Today, the topic is the fire of God. आज हमारा विषय है परमेश्वर का आग। What we have to know about the fire of God is this: परमेश्वर के आग के बारे में हमें जो जानना है वो यही है that this fire is of two types. कि ये जो आग है ये दो प्रकार के हैं। One is that covers, protects, lifts, and strengthens, and another is that destroys totally and burns into ashes. एक आग तो है जो हमें सुरक्षित रखता है, हमें उठाता है, हमें सामर्थ्य बनाता है, लेकिन और एक आग है जो हमें भस्म कर देता है, हमें पूरी तरह से नाश कर देता है। To understand it better, let's go to Leviticus chapter 9, verse 23 and 24. इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आइए हम लेवियों के पुस्तक में जाएं। And in verse 23 it's written like this: उसका 23वां पद में लिखा गया है, Moses and Aaron, वहाँ मूसा और हारून they went into the tabernacle of meeting. वो मेल के तंबू में जा रहे हैं, But when they came out of it, लेकिन जब वो वहाँ से निकल रहे हैं they blessed the people. वो लोगों को आशीष देते हैं। Thus the glory of the Lord appeared to all the people and they worshipped him. और वे ये कहते हुए उन्हें आशीष देते हैं कि परमेश्वर का तेज तुम्हारे ऊपर प्रकट हो, और यूं कहते हुए वो परमेश्वर का आराधना करते हैं। And in verse 24 it's written like this: उसके 24वें पद में ऐसा लिखा As they है, worshipped, जैसे उन्होंने आराधना किया, a fire came out from before the Lord, परमेश्वर का आग वहां पर उतरा and it consumed the burnt offering which they had offered to God. उन्होंने परमेश्वर के सामने जिस बलिदान को चढ़ाया था उस बलिदान को ये आग पूरी तरह से जला दिया। And in the 10th chapter of Leviticus, लेवियों के उसके 10वें अध्याय में ऐसा लिखा गया है, verse 1, it's written like this: उसका एक पद में ऐसा लिखा गया है, There are two persons, Nadab and Abihu, वहाँ दो व्यक्ति के बारे में लिखा है, नादाब और अबीहू। and they were the sons of Aaron. वो हारून के पुत्र थे And each of them, they took the censers in their hand, और दोनों उस धूपदानी को अपने हाथ में लिया, and they put fire in it, उस धूपदानी में उन्होंने आग डाला and they put incense on it, और उनके अंदर उन्होंने सुगंधी धूप डाला and they offered unto God. और उसको परमेश्वर के सामने चढ़ाया। But that was a profane fire before God, लेकिन वो परमेश्वर के सामने घृणित ठहरा, because God had not commanded them to offer. क्योंकि परमेश्वर ने उनको ये बलिदान चढ़ाने के लिए मना किया था। So in the verse 2 something striking happens. दूसरा पद को अगर हम देखेंगे वहाँ ऐसे एक अनोखी बात हो रहा है। So the fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. परमेश्वर की आग उस जगह पर आया और उन लोगों को जला के नाश कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Here we see the two aspects of the fire of God. यहाँ हम आग के दो प्रकार के कार्यों को देख रहे हैं। In the first chapter we see that Moses and Aaron, पहले में हम देख रहे हैं मूसा और हारून के बारे में। they are offering to God, and God is accepting it in the form of fire. परमेश्वर को जब वो बलिदान चढ़ा रहे हैं तो परमेश्वर आग के रूप में उस बलिदान को स्वीकार कर In the रहा second है। part we see Nadab and Abihu. दूसरे हिस्से में हम देख रहे हैं नादाब और अबीहू को। They are also offering, but it's वो a भी profane fire. वो भी बलिदान को चढ़ा रहे हैं लेकिन वो पवित्र नहीं है। So the fire comes up from God, but instead of accepting it, it kills both of them. और ऐसे समय में भी आग परमेश्वर की ओर से प्रकट होकर उन सब को नाश कर डालता है। And both of them, they were dead before the Lord. और वे दोनों के दोनों परमेश्वर के सामने मरे हुए पाए जाते हैं। Now it was a very stunning scene.
ये एक चौंकाने वाली घटना रहा। And they were the sons of Aaron. और वे हारून के संतान थे, पुत्र थे। But we see Moses doing something very important. लेकिन हम देख रहे हैं मूसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर In रहा है। Leviticus chapter 10 लेवी व्यवस्था में उसके 10वें अध्याय में and देखेंगे, the verse 6, Moses says to Aaron, 6 पद में हारून को मूसा कह रहा है let your brethren cry out, कि तेरे भाई लोग वो परमेश्वर के सामने रोए, not you. तू नहीं। Don't take off your turban. तू तेरे सर के पगड़ी को मत उतार, Don't tear down your apron. तेरे वस्त्र को तू मत फाड़, Because you are anointed with the anointing oil of the Lord. क्योंकि तुझे परमेश्वर के अभिषेक के तेल से अभिषिक्त किया गया है। Let your brethren carry the works of taking out these dead bodies. लेकिन तेरे भाई लोग इस मरे हुए लाशों को उठाने का काम करे, But you don't leave the tabernacle, लेकिन तू इस तंबू को छोड़कर नहीं जाना, lest the wrath of God comes upon everybody. नहीं तो परमेश्वर का क्रोध हम सब के ऊपर आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Here we see the two aspects of the fire of God. यहाँ परमेश्वर के 2 प्रकार के आग को हम देख रहे हैं। One is the saving fire, एक आग है जो बचाने वाला आग है, blessing fire, आशीष देने वाला आग है, and it is linked with the glory of God. और वो परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर के तेज के साथ जुड़ा हुआ है। Another aspect of the fire of God is destruction aspect, लेकिन दूसरा प्रकार का परमेश्वर का आग विनाश करने वाला आग है, and it is the wrath of God coming upon the people. और वो परमेश्वर का आग क्रोध का आग है Hallelujah. जो लोगों के ऊपर उतरता है। When John was referring about this fire with regard to Jesus, जब यूहन्ना यीशु मसीह को लेकर आग के विषय बात कर रहा था, he was telling about the winnowing fan in the hand of Jesus. वो यीशु मसीह के हाथ के सूंड के बारे में बता रहा था। He was referring about the baptizing power of Jesus. वो यीशु मसीह का बपतिस्मा देने के सामर्थ के बारे में बता रहा था। This fire is linked with Jesus Christ. ये आग यीशु से जुड़ा हुआ है। What is the chaff which will be burned with the unquenchable fire? तो वो भूसे क्या है जो ना बुझने वाली आग में झोंक दिए जाएंगे। In the book of Psalm chapter 35 verse 6, भजन संगीता उसका 35 का 6 में हम देखते हैं, it speaks about a certain category of the people whose ways are the dark ways. यहाँ कुछ प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है जिनके रास्ते अंधेरों से भरा हुआ रास्ते हैं, Whose ways are the slippery ways. जिनके रास्ते फिसलने वाले रास्ते हैं। And in the book of Psalm 83, भजन संगीता उसका 83 में लिखा गया है, verse starting, it is written like this: उसका 13 पद में लिखा गया है, the chaff before the wind, it becomes like a whirling dust. वो भूसे जो हवा के सामने आते हैं वो एक भवंडर के समान बन जाते हैं। One is a dark way, another is a slippery way, another is a whirlwind way. एक तरीका है जो अंधकार से भरा हुआ, दूसरा तरीका है जो फिसलने वाला, और तीसरा है हवा में भवंडर के समान उड़ने वाला। This way speaks about the lifestyle or a category of the people. ये 3 जो प्रकार है ये मनुष्यों के जीने के तरीकों के बारे में बताया जा रहा है। Who are these people? ये लोग कौन है जो इस तरह से जीते हैं? 2 Thessalonians chapter 1, दूसरा थिस्सलुनीकिया उसका 1 अध्याय में verse 8 says like this: उसके 8वें पद में ऐसा लिखा गया है, in the flaming fire, that is the fire of taking vengeance, it happens on those who do not know God. वे जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके
जीवन में ये प्रचंड बयार के समान कार्य करता है। And they do not obey the commands of God. वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। They do not believe in the saving power of God. वे परमेश्वर के उद्धार करने के सामर्थ को विश्वास नहीं करते। They do not believe in the hand of God. वे परमेश्वर के बलवंत भुजा को विश्वास नहीं करते। They don't believe in His Son Jesus, whom God sent to save them from the destruction. उनको नाश से बचाने के लिए परमेश्वर ने जो अपना पुत्र यीशु मसीह को उनके उद्धार के लिए भेजा है, ये वे विश्वास नहीं And in करते। the verse 9 of the same chapter, it's written like this: उसी अध्याय के 9 पद में ये लिखा गया है, There shall be punishment वहाँ दंड होगा, with everlasting destruction. वो अनंत काल का विनाश का दंड होगा। So this fire तो ये आग of destruction, जो विनाश का आग है, where many will fall, जहाँ बहुत गिरेंगे, why has God such a fire? तो परमेश्वर ऐसे आग को रखा ही क्यों है? In the book of Matthew chapter 25, मत्ती उसका 25 अध्याय में in the verse 41, it says like this: 41 पद में ऐसा लिखा गया है Depart from me, you cursed, कि है श्रापितों, तुम मुझसे दूर हो जाओ, into the everlasting fire, उस अनंत काल के आग में पड़ो, which is prepared for the devil and his angels. जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। So the destructive fire is not made for the mankind. तो ये नाश करने वाली आग मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया, It is made for the devil and his angels. ये शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। But he makes a slippery way, a dark way, and a whirlwind way to trap men, to take them into that fire. लेकिन ये शैतान लोगों के खिलाफ ये अंधेरे का रास्ता, ये फिसलने वाली रास्ता, हवा में बवंडर के समान के रास्ता शैतान बनाता है ताकि लोगों को वो इस अनंत आग की तरफ ले जाए। Hallelujah. Hallelujah. On the contrary, उसके बदले God has kept a fire for the people. परमेश्वर लोगों के लिए एक आग को रखा है। In the book of Malachi, chapter 3, verse 2. मलाकी उसका 3 अध्याय के 2 पद में एक बात लिखा गया है जिसके बारे में हम सचेत होने लगते हैं। Here it is written like this: God is like a refiner's fire. यहाँ लिखा गया है कि परमेश्वर एक धधकती आग के समान है। He is like a launderer's soap. वो एक धोबी के साबुन के समान है। And verse 3 says, 3 में ऐसा लिखा है, He will purify the sons of Levi. वो लेवी के संतानों को शुद्ध करेगा। He will purge them as gold and silver. वो उनको चांदी के समान और सोने के समान शुद्ध करेगा, That they may offer the Lord ताकि वे प्रभु के सामने चढ़ाने an पाएंगे, offering in righteousness. धार्मिकता के साथ बलिदान चढ़ाने पाएंगे। Here we see यहाँ हम देखते हैं the refining work of the fire of God. परमेश्वर की आग कैसे शुद्ध करता है। The cleansing work like a soap. एक साबुन के समान कैसे वो हमें धोता है, That those who serve Him, ताकि वे जो उसके सेवा करते हैं that they may offer in righteousness. कि उनका बलिदान, उनका भेंट परमेश्वर को धार्मिकता के साथ चढ़ाया जाए। When the Lord is Spirit, जब परमेश्वर आत्मा है, and where the Spirit of the Lord is, there will be liberty. इसीलिए जहाँ परमेश्वर की आत्मा होगा वहाँ आजादी होगी। So definitely there will be a greater glory for each one of us as we trust in the Lord and look into the liberty of the Holy Spirit. तो अवश्य है कि हम सब के लिए एक तेजोमय बातें इंतजार कर रहा है, जैसे जैसे हम आत्मा की आजादी में अपने आप को टिकाए रखेंगे। God who has commanded light to shine out of darkness.
और 6 पद में लिखा गया है, ये परमेश्वर ही है जिसने अंधकार के बीच में रोशनी को चमकने के लिए आज्ञा किया। He has shone in our hearts वो हमारे दिल में चमका हुआ है to give light to the knowledge of the glory of God. ताकि परमेश्वर के महिमा के ज्ञान को हमारे अंदर डाले, And that too in the face of Jesus Christ. यीशु मसीह के महिमा के पहचान को हमारे दिल में डाले। Hallelujah. हालेलुया। And verse 1 of the same chapter says, because we have this ministry which receives mercy, and so we don't lose heart in any situation. उसी अध्याय के पहले पद में लिखा गया है कि क्योंकि हमने इस सेवकाई को पाया हुआ है, परमेश्वर से दया को पाया हुआ है, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। Hallelujah. हालेलुया। So the knowledge of the glory of God, तो परमेश्वर के महिमा का ज्ञान, so it is a treasure. ये एक धन है। So in verse 7 it says, but we have this treasure in these earthen vessels. 7वें पद में लिखा गया है कि यही धन हमने इस मिट्टी के बर्तन में पाया हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। So the knowledge of the glory of God. तो परमेश्वर के महिमा का ज्ञान, This is what leads us towards the baptism of the fire. यही है जो हमें आग की बपतिस्मा की ओर ले जाता है। Hallelujah. हालेलुया। No man's glory, ये मनुष्य की महिमा की बात नहीं no है, personal glory, ये कोई व्यक्तिगत महिमा की बात नहीं no है, institution's glory, ये कोई संस्था की महिमा की बात नहीं no है, ministry's glory. ये कोई सेवकाई की महिमा की बात नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। The ministry that sticks to the knowledge of the glory of God. ये वो सेवकाई है जो परमेश्वर के महिमा के ज्ञान के साथ चिपका हुआ, लिपटा हुआ रहता है। Hallelujah. Hallelujah. But how we become sure that this fire is in operation? लेकिन हम इस बात से कैसे सुनिश्चित होंगे अपने आप को लेकर कि ये बात मुझ में कार्य कर रहा है। In verse 8 it says, 8 में लिखा गया है, that we may be pressed on every side, चाहे हम हर तरह से क्लेश भोगते हैं, but we will not be crushed. लेकिन हम संकट में नहीं पड़ते। Hallelujah. Hallelujah. You may be perplexed, हो सकता है हम निरुपाय हो सकते हैं, but we never become despair. लेकिन हम कभी निराश नहीं होते। In verse 9 it says, we may be persecuted, 9 पद में लिखा गया है, हम सताए तो जा सकते हैं, but we are never forsaken. लेकिन कभी त्यागे नहीं जाएंगे। Then it says, we may be struck down, चाहे हम गिराए जाए, but we never feel destroyed. लेकिन हम कभी नाश नहीं होंगे। In verse 11 it says, always carrying about in the body the dying of Jesus Christ. 11वां पद में लिखा गया है कि हम सदैव मसीह के मौत को हमारे शरीर में लिए फिरते हैं, That the life of Jesus Christ may be manifested. ताकि यीशु मसीह का जीवन प्रकट हो जाए। Death may work in us, चाहे मौत हम में कार्य करे, but the life will work in others. लेकिन जीवन औरों में कार्य करेगा। In the verse 16 it says, outward man may be perishing, हमारा बाहरी मनुष्यत्व वो नाश हो सकता है, but inward man being renewed day after day. लेकिन हमारे आंतरिक पुरुष, अंदरूनी पुरुष दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। Hallelujah. हालेलुया। These are the characteristics of the fire of God in a believer. ये परमेश्वर के आग जब एक विश्वासी के अंदर होता है, यही सारे गुण उसमें प्रकट होते हैं। But who can be like this? लेकिन कौन ऐसे हो सकता है? Hallelujah. हालेलुया। There's a lot of questions and doubts arise when we study this kind of thing. जब हम इस प्रकार के विषय का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे शके, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। But in the book of Acts chapter 13, लेकिन
प्रेरितों के पुस्तक उसका 13वां अध्याय में लिखा गया from है। verse 22 and 23. उसके 22 और 23 को अगर हम देखें, It is written like this: I have found David, son of Jesse, वहाँ ऐसा लिखा गया है कि मैं दाऊद जो जैसी का पुत्र है उसको पाया है, a man after my own heart, says the एक Lord, व्यक्ति जो मेरे दिल के पीछे, मन के पीछे लगा हुआ है, who will do all my will. वो जो मेरे सारे इच्छाओं को पूरा करता है। Hallelujah. हालेलुया। When we think about David, जब हम दाऊद के बारे में सोचते हैं, the first thought comes as he is a gross sinner. पहली बात हमारे मन में आता है वो तो भयंकर पापी था। He committed adultery, उसने व्यभिचार किया, he murdered, उसने हत्या की, he lied, उसने झूठ बोला, he betrayed the nation, उसने अपने ही देश को धोखा दिया made severe mistakes in judgment. और न्याय देने में बड़े बड़े गलतियां की। He was a poor manager. वो देखभाल करने में बहुत ही कमजोर पाया गया। Finally, even he was unable to manage his own home properly. आखिर में वो अपना परिवार का भी देखभाल करने में बहुत ही कमजोर पाया गया। Yet the question is, why did God say about him such a statement? तो ये सवाल उठता है कि इसी दाऊद के बारे में परमेश्वर ऐसे बातों को कैसे कह रहा है। Only one man in the Bible enjoys this designation which we read now. बाइबल के अंदर एक ही यही व्यक्ति है जो इतना बड़ा पदवी परमेश्वर की ओर से प्राप्त करता हुआ हम देखते हैं। God himself says about this David, परमेश्वर खुद दाऊद के बारे में कहते हैं, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart who will do all my will. कि मैं जैसे का पुत्र दाऊद को पाया हुआ है जो मेरे मन में बातें हैं जो सारे बातों को करके दिखाएगा। Despite all these weaknesses, how could David be counted as one of the most favorite one in the sight of God? ये सारे कमजोरियां और गलतियां होने के बावजूद कैसे दाऊद परमेश्वर का इतना पसंदीदा व्यक्ति बन गया है? The answer lies in this fact उसका उत्तर इस सच्चाई में है that with every mistake that David made, दाऊद अपने जीवन में जितने भी गलतियां किए, David repented. दाऊद उन तमाम गलतियों को लेकर हमेशा पश्चाताप किया। And equally important was this, that he learned from his mistakes. और उसके साथ साथ ये भी बात उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपना गलतियों से हमेशा सीखा है। Not only was he teachable and humble, सिर्फ वो सीखने वाला ही नहीं, नम्र व्यक्ति ही नहीं, but he listened even to his critics and his enemies. वो अपने समालोचना करने वालों को भी सुना, उसके विरोध में बात करने वालों के बातों को भी वो गौर से सुना। Foremost of all the things, he heeded the prophet's voice every time. इन तमाम बातों से बढ़कर और एक बात दाऊद किया कि वो भविष्य वक्ताओं को, परमेश्वर के नबियों को हमेशा सुना। Hallelujah, Lord. हालेलुया, Hallelujah, Lord. हालेलुया। That spirit of humility, यही नम्रता का जो आत्मा that है, teachable spirit, ये जो सीखने की इच्छा है, humbling down every time हर बार अपने आप को नम्र करना है। that we make mistakes. जब जब हम गलती करें तब तब नम्र होना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is it which enables us to draw the fire of God, which is able to change into ashes every opposition that comes upon our life. यही हमारे जीवन में परमेश्वर की आग को खींच कर लाता है और हमारे जीवन के खिलाफ आने वाले विरोधी के तमाम बातों को जलाकर राख कर देता है। So that we will be able to say like David said in the book of Psalm chapter 89. जिसके कारण जैसे दाऊद ने कहा वैसे हम भी बोल सकते हैं जो भजन संगीता 89 में लिखा गया है। I will sing all the mercies of the Lord. कि मैं परमेश्वर के करुणा के बातों को गाऊंगा। With my mouth will I make known मैं अपने मुख से इन
बातों को प्रकट करूंगा। Your faithfulness to all generations, O Lord. प्रभु तेरा जो वफादारी है मैं हर पीढ़ी के लोगों को बताऊंगा। In verse 15 it says, blessed are the people who know your joyful sound, O Lord. 15 पद में ऐसा लिखा गया है, धन्य है वे समाज जो जय जयकार के आवाज को पहचानते हैं, ललकार को पहचानते हैं। And in 16 it says, in your name they will rejoice all the days. तेरे नाम से वो अपने जीवन के सारे दिनों में मगन रहेंगे। And in 17 it says, in your favor our horn is exalted, O Lord. प्रभु तेरे दया के कारण तू हमारे सिंग को ऊंचा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Trusting always upon the mercy of God. परमेश्वर के दया के ऊपर हमेशा भरोसा रखना है। Humbling down before Him every time we make any mistake. जब जब हम गलती करते हैं हमें उसके सामने नम्र होना है। Heeding to the voice without any resistance. उसके आवाज को बिना प्रतिरोध किए हमको सुनना है। Will enable us to have the fire of God on our side. यही बातें हमें सक्षम बनाता है कि हम परमेश्वर की उस आग को प्राप्त करते हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our Father in heaven, हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, thank you for your Son Jesus Christ. तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए हम तुझे धन्यवाद कहते हैं। Your sacrifice of your Son on the cross of Calvary is our altar, O Lord. तेरा पुत्र यीशु मसीह को तूने जो सूली पर बलिदान होने दिया वो हमारे लिए वेदी है। And our sacrifice is the sacrifice of praise. और हमारा बलिदान का वो चढ़ाव हमारा स्तुति है। The fruit of our lips, O Lord. हमारे होठों का फल है। So we thank you for the gift of salvation. इसलिए हम उद्धार के उस वरदान के लिए तुझे धन्यवाद कहते हैं। Thank you for the gift of your Holy Spirit. तेरा पवित्र आत्मा का भी जो दान दिया है इसलिए तुझे धन्यवाद कहते हैं। And thank you for the promise, O Lord, that you given to us about the fire of the Spirit. और तूने जो वादा हमें दिया है, आग की वादा दिया है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद कहते हैं। These are the days for the church to walk in your fire, O Lord. ये वो दिन है प्रभु जब तू तेरे कलीसिया के लिए ठहराया हुआ है कि वो तेरे आग में चलेगा। You have put that fire in our hearts, O Lord. प्रभु तू उस आग को हमारे दिलों में डाला है। We thank you for that wonderful time that you have given to us at this hour to use that fire to bring glory and honor to your holy name. तू ये सुंदर समय हमें दिया हुआ है कि इस सुंदर समय के इस अवसर को लेकर हम तेरे आग को प्रकट में लेकर आए। Father, we thank you for everyone that is attending this voice. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं वो प्रत्येक के लिए जो इस आवाज को सुन रहे हैं। Dear brother, प्यारे भाई, dear sister, प्यारी बहन, you have come to the presence of the Lord. आप प्रभु के उपस्थिति में आए हुए हैं। The fire is nothing but the presence of the living God. ये आग और कुछ नहीं बल्कि उस परमेश्वर का उपस्थिति है। Ever since you have believed in the Son Jesus Christ, you have this fire in you. जब से आपने उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी समय से ये आग आपके अंदर डाला गया है। For we have come to Mount Zion, क्योंकि हम सिय्योन के पहाड़ के पास आए हैं, unto the city of the living God, जीवित परमेश्वर के नगर में आए हैं, the heavenly Jerusalem, स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए हैं, innumerable company of the angels, लाखों स्वर्गदूतों के पास आए हैं, the general assembly, साधारण सभा में आए and the हैं, church of the firstborn, उन पहलोटों के कलीसिया में आए who are हैं, registered in heaven, जिनके नाम स्वर्ग में लिखा हुआ to है, God the judge of all, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास to the आए हैं, spirit of just men made perfect, सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं के पास आए to हैं, Jesus the mediator of the new covenant, नए वाचा के मध्यस्थ यीशु के पास आए and the हैं, blood of the sprinkling छिड़काव के उस लहू के पास आए that हैं, speaks better things than the blood of the Abel. जो हबील के लहू से भी उत्तम बातों को कहता So है। in the name of Jesus Christ of तो Nazareth, यीशु मसीह नासरी के नाम से we speak a word of blessing upon you, brother.
भाई हम आपके ऊपर आशीष के वचन को घोषणा करते We हैं। speak the word of blessing upon you, dear sister. प्यारी बहन, आपके ऊपर हम आशीष को घोषणा करते We हैं। release the fire of the living God to be operative in your life. जीवित परमेश्वर की उस आग को आपके जीवन में कार्य करने के लिए हम उसको आपके लिए आजाद करते हैं। Everything that has worked to put out that fire, let that restoration come upon you in the name of Jesus Christ once again. हर एक बात जो इस आग को बुझाने के लिए पिछले दिनों में कार्य किया है, उन तमाम बातों में परमेश्वर की ओर से पुनर्स्थापना के कार्य को हम यीशु के नाम में आपके ऊपर घोषणा करते हैं। May you be seen moving with this fire of the living God once again against every odd of your life. आपके जीवन के तमाम विपरीत बातों के खिलाफ फिर से आप इस आग में होकर कार्य करते हुए नजर आए। Father, we thank you for this wonderful nation. पिता, हम इस सुंदर देश के लिए तुझे धन्यवाद कहते In these हैं। days of the coronavirus, इस कोरोना वायरस के दिनों में when my nation has been affected in many ways, जबकि मेरा देश बहुत प्रकार से प्रभावित हुआ है, where the problems are seeming to be getting multiplied, जहां समस्याएं दुगुना होता हुआ नजर आ रहा है, where there are locusts approaching the border of this nation and touching many states, destroying the crops of this land. जहां की ये टिड्डियां आकर हमारे अलग अलग राज्यों में प्रवेश करके फसलों को नष्ट कर रहे हैं। Oh Lord, we lift this nation unto your holy hand. प्रभु, हम इस देश को तेरे हाथ में उठाते हैं And we pray that your grace may be operative to take away this locust from this nation. हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरी अनुग्रह इस समय में इस देश के लिए कार्य करे और ये टिड्डियां यीशु तेरे नाम से हटाए जाए। We release the fire that you have given to us to take away the locust from this nation, O Lord. तूने जो आग हमारे अंदर डाला है, उस आग को यीशु हम तेरे नाम में आजाद करते हैं कि ये इस टिड्डियों को इस देश से हटा के ले जाए। Lord, we release your wisdom and your knowledge upon our leaders of this nation to lead it in an effective way by your grace and by your mercy. प्रभु, ऐसे समय में हम अपने देश के शासकों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, उनको दया कर, उन पर अनुग्रह कर कि वो इस देश को प्रभावशील रूप में अगुवाई करने पाएं। Oh Lord God, हे प्रभु परमेश्वर, you are the one who consumes with your fire before your people. प्रभु, तेरे लोगों के सामने तू विपरीत बातों को जला के राख करने वाला परमेश्वर, And you are the God of Moses, तू मूसा का परमेश्वर है, who led him and the people at his time through the pillar of the fire. जो मूसा को उसके दिनों में उसको और उसके लोगों को आग के खंबे के बीच में से होकर अगुवाई किया। Lead your people in this planet at this hour with that fire, O our God. हे हमारा प्रभु, उसी तरह इन दिनों में ये सारे विश्वों को तेरे उस आग के खंबे से होकर तू अगुवाई कर। You are the God of Elijah. तू एलिया का भी परमेश्वर है। When the problems approached, and Lord, you heard his prayer and answered it through the fire. एलिया के दिनों में भी जब वो समस्या में पड़ा, उसका देश समस्या में पड़ा, तूने एलिया के प्रार्थना को सुनी और उसके सारे देशों के समस्या को हटाया। आज तू वैसा हमारे साथ में कर। In Jesus' precious name we pray. यीशु के कीमती नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, सबसे